अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल। वो कह रहा है जो लार्जर एंगल है वो 36 डिग्री मोर है। देखिए 36 डिग्री मोर है, कौन सा? लार्जर एंगल। किससे? स्मॉलर एंगल से। तो अगर हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स में से, ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं इन दोनों में से स्मॉलर एंगल पता चल जाए तो हम लार्जर एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? वो कह रहा है लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल में 36 डिग्री मोर है। तो स्मॉलर एंगल को एस मान लेंगे तो उसमें अगर 36 डिग्री ऐड कर देंगे तो हमारा लार्जर एंगल निकल जाएगा। तो आप इसको एस भी मान सकते हैं या एक्स भी मान सकते हैं। तो वो कह रहा है जो स्मॉलर एंगल है, मान लीजिए ये हमारा स्मॉलर एंगल है, तो जो लार्जर एंगल है वो 36 डिग्री बड़ा है लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से। तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें स्मॉलर एंगल पता चल जाता है तो लार्जर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कैसे? अगर हमारा स्मॉलर एंगल x है तो लार्जर एंगल कितना हो जाएगा? x प्लस 36 डिग्री हो जाएगा। वही करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट द स्मॉलर एंगल बी, स्मॉलर एंगल बी x, x है तो लार्जर एंगल कितना हो जाएगा? लार्जर एंगल हो जाएगा हमारा 36 डिग्री मोर इससे, तो x प्लस 36 डिग्री। अब हमें पता है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो वही करेंगे, x स्मॉलर एंगल x प्लस 36 लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे? ये देखिए सेम वेरिएबल्स हैं, आपस में ऐड हो गए। प्लस 36 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x कितना आ जाएगा? 180 अपनी जगह रहा और 36 उधर आके माइनस का हो गया। तो 2x कितना आ गया? 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4 एंड 1। तो x कितना आ गया? 144 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। अब कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल होगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। तो x कितना आ गया? 72 डिग्री का आ गया। तो दैट मीन्स हमारा स्मॉलर एंगल पता चल गया हमें। स्मॉलर एंगल वो कितने डिग्री का हो गया? 72 डिग्री का हो गया। और लार्जर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? लार्जर एंगल वो था हमारा x प्लस 36 डिग्री। तो 72 प्लस x की जगह 72 लिख दिया, 36 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 108 डिग्री का हो गया आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें ऐसा एंगल निकालना है जो इक्वल हो अपने सप्लीमेंट का। मान लीजिए ये कहना चाह रहा है ये दोनों एंगल सेम हो, इक्वल हो अपने सप्लीमेंट का। तो अगर ये एंगल हमें पता चल जाए, मान लेते हैं ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? x ही होना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। तो लेट कर लेते हैं। लेट द एंगल बी x, x है एंगल, तो देन its supplement angle B, supplement angle is also x, x ही होगा। अब हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस एक्स 2x हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा? 180 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 0। तो x कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब 90 डिग्री ही एंगल है और उसका सप्लीमेंट एंगल भी कितना है? 90 डिग्री ही है। तो हेंस द एंगल
and its supplement, and its supplement both are of 90 degree each. Answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट. अगर दोनों एंगल्स एक्यूट है तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. देखिए फिगर के थ्रू समझते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में अगर देखें एक्यूट के केस में, एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, राइट. अगर ये हमारा 89 डिग्री का है मान लीजिए, तो क्या ये एंगल भी 89 डिग्री 90 से कम का आएगा. तो अगर आप देखेंगे 89, अगर दोनों एंगल्स 89 डिग्री के हैं तो वो कितना आता है हमारा, दैट इज़ 178 डिग्री का आता है, 180 डिग्री का नहीं आता. तो हेंस नॉट पॉसिबल, दोनों एक्यूट एंगल होने पॉसिबल नहीं है. हेंस नो if both angles are acute, then they are not supplementary angles. वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं कहलाएंगे. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट में कह रहा है ऑब्ट्यूज होते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं दोनों एंगल, तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे. ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो 90 से 180 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, राइट. तो मान लेते हैं एक एंगल 91 डिग्री का है और दूसरा एक 90 का मान लेते हैं, एक 91 डिग्री का मान लेते हैं, राइट, ऑब्ट्यूज रखने के लिए. तो 90 प्लस 91 हमारा आ रहा है 181 डिग्री, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स तो 180 डिग्री के होते हैं. तो हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल. तो नो, इफ बोथ एंगल्स आर ऑब्ट्यूज then they are not supplementary angles. Let's do third part now. थर्ड पार्ट है हमारा राइट एंगल. अब हमें पता है राइट एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. तो देखिए अगर दोनों 90 के होंगे, राइट, तो इनका सम 180 डिग्री आएगा. तो यस, इट इज पॉसिबल दैट if both angles are right angle, then they are supplementary angles. Answer. Let's do next question now.